श्री महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो। आगम वाचना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों को वंदन नमन एवं सुज्ञ श्रावक श्राविकाओं का अभिनंदन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही अत्यंत सहज और सरल रूप में आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगमों के गहन रहस्यों को एक एक शब्द, शब्दार्थ और भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब अत्यंत विनय पूर्वक इस अमृत वाणी में अवगाहन कर रहे हैं। गुरुदेव श्री जी के परम पावन चरण कमलों में हम सबकी भाव वंदना के साथ साथ आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ दे रहे हैं उपरवर्तनी महान साध्वी श्री राधा जी महाराज साहब ठाणे 4 जो कि लोनी में विराजमान है। कृपा करिए भगवान सबके सुख साथ में। आगम स्वाध्याय के साथ साथ उपधान तप की श्रृंखला में आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। तप चक्रवेश्वरी गुरुवरिया श्री विभा जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री आभा जी महाराज साहब का आज 13 तप है। डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा जी, प्रणति जी, इन चारों साध्वी जी महाराज साहब के उपवास तप हैं। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास तप है। साधना से शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री विचक्षणा श्री जी और मोक्षदा श्री जी महाराज साहब का उपवास तप है। आइंबिल इन सभी के उपवास तप हैं और आइंबिल की लड़ी में आज श्री राम कुमार जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री ज्ञान बाबा जी महाराज साहब का आज आइंबिल तप है। इन सभी तपस्वियों की हम अनुमोदना करते हैं और उन सबकी सुख साता पूछते हैं। अब हम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जी के से सविनय निवेदन करते हैं कि कृपा आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित करें। मथेण वंदामि गुरुदेव पधारिए। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयज्ञान नमो ओवधायान नमो लोय सब साहुण ऐसो पंच नमो कारो सब पावन मंगलानंद संदेशे परमं हवै मंगलम्।
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूर्यों में मेरा अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी का पावन चरित्र, उसका अधिकार चल रहा है। साधना काल कितने घोर परिसह उपसर्गों को कितनी समता के साथ उन्होंने सहन किया। कर्मों के धनिकों के दलिक कैसे उन्होंने उखाड़े, कैसे महानिर्जरा की, और आत्मा कैसे दिव्य पवित्र स्वरूप को प्राप्त हुई है। 21 उपमाओं के द्वारा समझाया जा रहा है। तो कल वृषभ की उपमा वहां तक वर्णन हुआ था। चौदहवीं उपमा सिंहो एवं दो धारी से, सिंहो एवं सिंह के समान दुर्धर्ष परिसर उपसर्ग। जैसे शेर किसी से पराजित नहीं होता, ऐसे भगवान भी किसी परिसर उपसर्ग से पराजित नहीं हुए। परिसर उपसर्ग स्वयं पराजित हुए। आगे फरमाया है, मंदरो इव अपकंपे। भगवान मंदर मेरु पर्वत के समान अप्रकंप। मेरु पर्वत के आगे कितने तूफान झंझावात क्यों न आए, वह जरा भी चलायमान नहीं होता। इसी प्रकार भगवान के साधना काल में या किसी भी समय कितने परिसर उपसर्ग आए, वे अपने स्वरूप से जरा भी चलायमान नहीं हुए, अपनी समता में स्थिर रहे। कैसा भी उपसर्ग क्यों ना हो, किसी के प्रति जरा भी रोष की भावना नहीं। समता के सागर। तो कहा कि मेरु पर्वत के समान अप्रकंप थे भगवान। सागरो इव गंभीरे, सागर के समान गंभीर। जैसे सागर की तह का पता नहीं चलता, ऐसे भगवान भी क्या है, उनके गुणों का, उनकी समता के तल का पाना संभव नहीं है। जैसे सागर अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, ऐसे भगवान भी अपनी मर्यादा से इधर उधर नहीं होते। चंदो इव सोमले से, भगवान चंद्रमा के समान सौम्य लेशा वाले थे।
भगवान की लेशा भाव, भगवान के भाव कितने सौम्य है। तो जहां पर चंद्रमा की उपमा दी है, चंद्रमा के समान सौम्य लेशा वाले, बिल्कुल शांत गंभीर, सूर्य इव दीप्तते, लेकिन सूर्य के समान दीप्त तेजस्वी, अत्यंत तेजस्वी, जिनका कोई मुकाबला नहीं है। जच्च कणगम व चाय रूबे, जच्च कणगम, उत्तम जाति का जो कनक स्वर्ण है, सोना है, उसके समान जाय रूबे, जात रूप, सुंदर रूप। ऐसे जात रूप भी स्वर्ण के लिए आता है, लेकिन जहां पर सुंदर रूप सोने के समान, जब सोने की कालीमा नष्ट हो जाती है, पूर्ण विशुद्ध होता है, जैसे वो सुंदर रूप होता है, भगवान भी ऐसे सुंदर रूप वाले थे। वसुंधरा एवं सब फास विसहे, वसुंधरा पृथ्वी के समान, इस धरा मंडल के समान सभी प्रकार के स्पर्शों को सहने वाले थे। जैसे कहा जाता है कि पृथ्वी सर्दी गर्मी भार प्रहार इनको समता से सहती है, इसी प्रकार भगवान जितने जीवन में द्वंद्व आए, अनुकूल परिसर प्रतिकूल परिसर, भूख का प्यास का सर्दी का गर्मी का मान का अपमान का, इन सब बातों में जैसे पृथ्वी सब कुछ सहती है, ऐसे भगवान ने सब कुछ सहा, किसी का कोई प्रतिकार नहीं किया। सब हर अवस्था में अपने समता में, अपने स्वरूप में स्थिर रहे। कहीं पर गमी नहीं, कहीं पर शोक नहीं, कहीं पर हर्ष नहीं। सुहुय हुयासनो इव तेयसा जलते, सुहुय हुयासनो, हुयासनो हुताशन, कहते हैं होताशन। आसन का मतलब खाना, हुत का मतलब जहां पर अग्नि के लिए आया है, अग्नि के अंदर घी आदि गेरा जाता है, तो उस घी का भोजन करने वाली, हवन की हुई वस्तुओं का भोजन करने वाली होने के कारण अग्नि का नाम हुताशन पड़ा। तो कहा सुहुयासने, अग्नि के अंदर जब घी डाला जाता है तो अग्नि अत्यंत तेजस्वी होती है। इसी प्रकार उस अग्नि के समान भगवान भी तेजसा जलते, तेज से जाज्वल्यमान थे, मतलब अत्यंत तेजस्वी थे भगवान। वैसे 21 उपमाओं से शास्त्रकारों ने भगवान को उपमित किया है। ऐसे ऐसे दिव्य गुणों के धारक थे। एते सिंह पदान इमातो दुन्नी, जहां पर संघर्ण गाहाव लिखा, वैसे संहरणी गाहाव ऐसा पाठ आता है। एते सिंह प्रधान इमातो दुन्नी संहरणी गाहाव, कंसे संखे जीवे गगने बाहुय सरय सलिलेय, उखर पत्ते कुम्मे बिहगे खग्गेय भारंडे, कुंजर बसभे सिंह नग राया चेव सागर म कोवे, चंदे सूर्य कणगे वसुंधरा चेव हुय वहे, नथीन तस भगवंतस कथाई परिबंधे भवती, सेय परिबंधे चौबीहे पणते तन जहा, दब्बौ खेतौ कालौ भावौ, दब्बौन सचित्ता चित्त मीसेसु दब्बेसु, खेतौन गामे व नगरे व अरण्ये व खित्ते व खले व घरे व अंगणे व नहे व कालौन
समेव आग्नेयेव आणा पाण्वेव थोवेव खणेव लवेव मुहूर्तेव अहोरत्तेव पक्षेव मासेव ओव ऐणेव संवत्सरेव अन्नैरेव दीर्घ काल संयोगेव भावण कोहेव माणेव माणेव मायाएव लोभेव भयेव हासेव पेजेव दोषेव कलहेव अप खाणेव पेसुन्नेव पर परिवायव अरति रतिव माया मोसेव मिच्छा दंसन सल्लेव दर्शन भगवंतस नो एवं भवै एते सिंह पदान कीमात दुन्नि संहरणी गाहाव। ये जो 21 पद उपमाएं कही, इनको 2 संग्रहणी गाथाओं के अंदर इनका वर्णन किया गया। एते सिंह पदानी, इन पदों का, हीमा तो जे है दुन्नी 2 संग्रहणी गाहाव, संग्रहणी गाथाएं। संग्रहणी का मतलब जिसके अंदर विषय का संग्रह किया गया। जहां पर संग्रह किया जाता है उन गाथाओं को संग्रहणी गाथा कहा जाता है। संग्रह गाथा, संग्रह करने वाली गाथाएं। तो जो उपमाएं जो कही, पहली कांसे, कांसे का बर्तन, शंखे शंख, तीसरा है छीवे छीव, गगने गगन आकाश, वायु 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 वायु, सरय सलिलय, शरदकालीन पानी, सरोवर आदि का बिल्कुल निर्मल स्वच्छ हो जाता है। पुष्कर पत्ते, पुष्कर पत्र, कमल पत्र, कुम्मे, कच्छप, कछुआ, बिहग बिहग पक्षी, खग्गेय, खड़गी, खड़गी गेंडे के लिए आता है। भारंडे, भारंड पक्षी, कुंजर हाथी, बसवे, वृषभ बैल, सिंह सिंह, नग राया चेव, नग राया मेरु पर्वत, सागर म खोवे, अक्षुब्ध सागर, सागरम अखोवे, अखोवे अक्षुब्ध, सागरम सागर, चंद्र चंद्र, सूर्य सूर्य, कणगे कनक स्वर्ण, वसुंधरा वसुंधरा पृथ्वी, चेव और हुय बहे, उत्तवह उत्तवह अग्नि। ये 21 उपमाएं जिनसे भगवान को उपमित किया। आगे फरमाया है नथीण तस भगवंतस कथाई परिबंधो भवति। नथी नहीं है तस उस भगवंतस भगवान के, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के कथाई परिबंधो न भवति, मतलब कहीं पर भी प्रतिबंध नहीं, रुकावट नहीं। भगवान इतने कोई चीज उनको जिस और बढ़ रहे हैं रोकने वाली नहीं। मतलब ये नहीं कि जैसा भी सामने आता गया उसके आगे बढ़ते गए, लेकिन अपने स्वरूप में रहते थे। किसी कहीं पर भी किसी भी प्रकार के उन्होंने दोष का सेवन नहीं किया, किसी पाप का सेवन नहीं किया। तो ये बातें जो है उनके लिए रुकावटें नहीं बनी। जैसे कहा है सेय परिबंधे 24 प्रणते, वह प्रतिबंध 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। संजह जैसे के द्रव्य खेतो कालो भाव, द्रव्य से क्षेत्र से काल से भाव से, द्रव्य सचित्ता चित्त मीसेसु द्रव्येषु, द्रव्य द्रव्य से सचित्ता चित्त मीसेसु द्रव्य, सचित द्रव्य, सचित द्रव्य स्त्री आदि। कहीं पर भी उनके विहार में, संयम यात्रा में, साधना में रुकावट नहीं बनी। जो भी कोई चीज सामने आई है उन्होंने उस सब को अपनी समता से सहन किया है। कहीं पर भी वो अपने ध्यान से, अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। इन रुकावटों ने उनको प्रभावित किया हो, आगे संयम मार्ग में, ध्यान के मार्ग में इन्होंने रोका, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, ऐसा नहीं। चाहे कुछ सामने आया, लेकिन भगवान ने समता से सहन किया और आगे बढ़ते गए। तो जे सचित
द्रव्य है आगे अचित, अचित द्रव्य है सोना चांदी आदि, कैसे भी द्रव्य क्यों ना हो अचित, उनसे भी वो प्रभावित नहीं हुए। आगे मिश्रेषु मिश्रित द्रव्य, जैसे स्वर्ण आभूषणों आदि से, आभूषण आदि जिसने पहने हैं, ऐसी कोई भी बहन, कोई भी स्त्री जाती है, वो भगवान को प्रभावित नहीं कर सकी। ऐसे सचित अचित मिश्र ये तीनों प्रकार के द्रव्य भगवान की साधना में रुकावट सिद्ध नहीं हुए। जो भी रुकावटें आई है, भगवान ने बड़ी समता से उनको पार किया है। ये नहीं इनके कारण से उनको किसी प्रकार की परेशानी हुई हो, समता से आगे बढ़ते गए। ये सब उनके लिए निर्जरा के कारण तो बने, लेकिन कहीं पर भी कर्म बंध के कारण नहीं बने। हेतौण गामे व नगरे व अरण्ये व खित्ते व खले व घरे व अंगणे व नाहे व, खेतों क्षेत्र से, गामे व ग्राम हो, नगरे व नगर हो, अरण्य व अरण्य वन जंगल हो, खित्ते व ऐसे क्षेत्र हो, खेत हो, खले व खलिहान हो, जहाँ पर गेहूं आदि को, अनाज को अलग किया जाता है, उसके घास को अलग किया जाता है, खलिहान। घरे व कोई घर का स्थान है, अंगने व आंगन है, नहे व, नहे का मतलब नभ आकाश, कोई भी ऐसा स्थान नहीं जो उनकी साधना में रुकावट सिद्ध हुआ हो, या उनको समता के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने में कठिनाई हो। सब जगह निराबाद गति से आगे बढ़े हैं, कहीं पर भी रुकावट नहीं आई। कालावण समय मतलब रुकावटें आई भी तो उन्होंने उसको माना नहीं, बड़ी समता से, बड़ी शांति से अपने मार्ग में आगे बढ़े। आगे कालावण समेव आवरियव आण पाणुव थोवेव खणेव लवेव मुहूर्तेव अहोरतेव पक्केव मासेव ऊव अयनेव संवत्सरेव अन्नैरेव दीह काल संयोगे। कालावण काल की अपेक्षा से समय व समय, जो समकाल का सबसे छोटी से छोटी इकाई है, वह अंश। आगे आवलिया व आवली का आना पाणु व आना पानु, आना असंख्यात समयों की एक आवलिका होती है। आना पानु श्वासोश्वास नाड़ी की धड़कन का है, श्वासोश्वास कहा जाता है, लेकिन जहाँ पर नाड़ी की धड़कन के संबंध में कहा जाता है। ऐसे थोवे व देवी काल का अंश है, खणे व क्षण, लवे व लब, मुहूर्ते व मुहूर्त जो 48 मिनट की संज्ञा है। अहोर 2 घड़ी आता है, अहोरत्ते व अहोरात्र 30 24 घंटे 30, मुहूर्त का अहोरात्र, पक्के व 15 दिन का पक्ष, मासे व 2 पक्षों का एक मास, और ऊर्व ऋतु 2 मासों की एक ऋतु, अयने व 6 मास का एक अयन, संवत्सरे व संवत्सर, अन्य व दीर्घ काल संयोगे व अन्य दीर्घ काल संयोग जो है, जे भी भगवान के साधना काल में प्रतिबंध रुकावट नहीं बने। भावों कोहे व माने व माया व लोभे व भय व हासे व पेचे व दोषे व कलहे व अभ खाने व पेसुन्ने व पर परिवाय व अरति रति व माया मूसे व मिच्छा दंसन सल्ले व, भाव की अपेक्षा से क्रोध मान माया लोभ भय हास्य प्रिय, प्रिय का मतलब प्रिय, राग दोष द्वेष कलह कलह, अभ खाने, अभ खाने अव्याख्यान किसी पर झूठा दोषारोपण करना, पैशून्य व पैशून्य चुगलखोरी, पर परिवार व पर परिवार दूसरे की निंदा बुराई करना, अरति रतिवा, अरति रति, अरति मतलब कि अरति मोहनी कर्म के कारण से चित्त में उद्विग्नता आती है, बेचैनी व्याकुलता आती है। रति भाव जो है अनुकूल पदार्थों के प्रति, जो अपने को अच्छे लगते हैं उनके प्रति आसक्ति का भाव। माया मोसे व माया मृषा छल पूर्वक झूठ बोलना, माया से झूठ बोलना। मिथ्या दर्शन सल्लेवा, मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्या दर्शन झूठे विश्वास है जो मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन होने के कारण से आते हैं, जो शल्य के समान है, जो आत्मा को प्रताड़ित करते हैं। तो कहा जाता है कि वे मिथ्या दर्शन शल्य, इनमें से कोई भी भाव जो है भगवान की साधना में रुकावट
नहीं बना। मतलब ये सारे भाव आए, लेकिन भगवान ने बड़ी समता से सहन किया और आगे बढ़े। तस्ण भगवंत स नो एवं भवई, भगवान के वे इन सभी प्रकार के बंधनों से भगवान मुक्त रहे। सेणु भगवं वासा वास बच्चं आठ गिम हेमंतिये, वहां से गांव में एक राय नयरे पंच राय वासी चंदन समान कप्पे, साम तीर्ण मणि लेठु कंचने, साम दुख सुखे सुहे, इह लोग परलोक अपरिबद्धे, जीविय मरणे नीरव कंके, संसार पार गामी काम संग कम निघाय नठाय अभूठिये एवं चरण हराई। सेण भगवान, मैं भगवान वासा वास बच्चन, वर्षा वास को छोड़कर, आठ गिम हेमंती, 8 महीने ग्रीष्म ऋतु के और हेमंत शरद ऋतु के, जो 8 महीने, इन 8 महीनों में मासे गिम हेमंती मासे, मतलब ग्रीष्म और हेमंत ऋतु के महीनों में, 8 महीनों में गांव में एक रायु, गांव में एक रात्रि, नगरे पांच रायु, नगर में 5 रात्रि प्रभु, वासी चंदन समान कपटे, वासी ये एक प्रकार का लकड़ी को तराशने वाला औजार है, जिसे लकड़ी को तराशा जाता है। और दूसरा चंदन कहाँ है, मतलब कोई व्यक्ति ऐसे लकड़ी को तराशता है, ऐसे भगवान के शरीर को काटे, चंदन का लेप करे। भगवान दोनों के प्रति क्या थे, समभाव थे। काटने वाले, परिचय उपसर्ग देने वाले के प्रति कोई रोष नहीं था, और जो चंदन का लेप लगाने वाला था, उनके प्रति कोई संतोष या हर्ष की भावना नहीं थी। तो कहा ऐसे भगवान थे। साम तीर्ण मणि लेठो कंचने, मतलब के साम साम थे इन पदार्थों के प्रति। ये कुछ नाम लिखे, लेकिन हर पदार्थ के प्रति तीर्ण, तिनका, घास का तिनका, मणि, मणि रत्न आदि, लेठो मिट्टी का ढेला, और कंचने कंचन स्वर्ण, इन सब में क्या था, समभाव। किसी के प्रति जो आसक्ति घृणा आदि का भाव भगवान के हृदय में, भगवान की आत्मा में नहीं था, सबके प्रति समभाव। मतलब सब एक उद्गल जाति है। दुनिया के लोगों के लिए कोई कीमती हो सकता है, कोई कम कीमत वाला, कोई ज्यादा कीमत वाला, लेकिन भगवान इन सब से ऊपर उठे हुए थे। सम दुख सुहे, दुख और सुख में एक समान रहने वाले। मानो दुख आया है तो उसमें किसी प्रकार का कलेश का अनुभव नहीं, सुख आया है तो वहां पर भी उनको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं। इन दोनों अवस्था में ही भगवान अपने आत्म स्वरूप में रमण करते थे। मतलब दुख आता है जीवन में, सुख आता है, तो उनसे भगवान प्रभावित नहीं होते। जैसे भगवान के साधना काल में शूलपाणी ने कितने उपसर्ग दिए, कठपुतना ने कितने दिए, संगम देवता ने कितने दिए, एक और ये दुख देने वाले, कानों में कीलत ठोकने वाला वो गवाला था, वो था। और दूसरी ओर धर्मेंद्र आदि इंद्र महाराज, दूसरे राजे महाराजे भगवान को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, गुणगान करते हैं। तो दोनों अवस्था में ही भगवान आत्म स्वरूप में रहने वाले थे, किसी से प्रभावित नहीं होते थे। बिल्कुल जैसे दुख में है ऐसे सुख में है, जैसे निंदा में है ऐसे प्रशंसा में, जैसे प्रशंसा में वैसे निंदा में, जरा भी उनकी आत्मा के अंदर विकृति का भाव नहीं होता था। तो इसलिए कहा कि दुख और सुख में सम रहने वाले, यह लोग परलोक अपरिबद्धे, भगवान इस लोग और पर लोक के प्रति क्या थे, अप्रतिबद्ध थे। भगवान की साधना आत्म शुद्धि के लिए थी।
संवर निर्जरा जिसको कह सकते हैं, नया कर्म का बंध ना हो और प्राचीन कर्म की निर्जरा हो, केवल यही लक्ष्य था। लेकिन जैनी के इस लोक को मैंने सुखी बनाना है, पर लोक को मैंने समृद्ध बनाना है। इस लोक में भी मेरी जस प्रतिष्ठा हो, पर लोक में भी मेरे को ऊंचा स्थान मिले, ऐसी आशाओं से भगवान ऊपर उठे हुए थे। न इस लोक का कुछ चाहिए, न परलोक का कुछ चाहिए, केवल एक भावना है, मैंने अपने कर्मों को तोड़ना है। मेरे कर्म टूट जाएंगे, मेरी आत्मा सिद्ध गति की अधिकारी बनेगी, जन्म मरण संसार चक्कर को पार करेगी। केवल यह है, लेकिन संसार के लौकिक पदार्थ इस लोक संबंधी हो चाहे परलोक संबंधी हो, भौतिक पदार्थों के प्रति उनका कोई आकर्षण लगाव नहीं है। इनसे मुक्त थे, इनसे किसी से बंधे हुए नहीं थे। जीवीय मरण निरवकांक्षे, जीवन है चाहे मृत्यु है, दोनों अवस्थाओं में बिल्कुल चाहना से मुक्त है। जीने की भी चाहना नहीं है और मरने की भी चाहना नहीं है। भगवान सब जानते हैं, हमारा जीवन जो है आयुष्य कर्म के ऊपर टिका हुआ है। जब तक दीवे में तेल है वो जलता रहेगा। अब कई तो दीवे पलट भी सकते हैं, लेकिन भगवान निरुपद्रवी आयु के स्वामी है, इसलिए जीवन की आयु कर्म के टूटने का कोई प्रसंग भी नहीं है, चाहे कैसे भी भयानक प्रसंग क्यों ना आए। भगवान की आयु निरुपक्रमी थी। तो कहा जाता है, जीने में भी आकांक्षा से रहते हैं, मृत्यु के प्रति भी उनका कोई भय नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। इतनी बार दुखों से घबरा के लोग सोच लेते हैं कि हमारी मृत्यु आ जाए, लेकिन भगवान ऐसे अपने स्वरूप में स्थित रहते थे, उसमें अविचल है, लेकिन जीने मरने की भावना से ऊपर उठे हुए। संसार पार गामी, भगवान क्या थे? संसार को पार करने वाले थे। संसार पार गामी, संसार के पार जाने वाले, 24 दंडकों से पार जाने वाले, 4 गतियां, 5 जातियां, 6 काया, इस संसार के पार जाना है। जहां पर कोई कोई मतलब संसारी गति नहीं है, जहाँ संसारी जाति नहीं है, वहां पर संसारी कोई काया नहीं है। मतलब आत्म स्वरूप है, केवल कर्मों के बंधनों से मुक्त जो है आत्मा वह है। तो कहा भगवान इस संसार के पार जाने वाले हैं। कर्म संग निखाय निठाय, कहा जाता है कर्मों के संग का निर्घातन करने के लिए, वह कर्मों की महान निर्जरा करने के लिए, कर्मों के बंधनों को तोड़ने के लिए अभूत ही भगवान अभ्युत्थित हुए हैं। भगवान अपने साधना काल में उठे थे, मैंने कर्मों को क्षय करना है, तो इसलिए उठे। एवं चरण विहर, इस प्रकार भगवान जो भी पूर्व में भगवान का विहार का, संयम यात्रा का ही, साधना के ही परिसर उपसर्गों को समता से सहन किया, इन सब के पीछे केवल एक भावना थी, वह क्या? कि मैंने कर्मों का घात करना है, कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है। इस प्रकार भगवान अपने साधना काल में विचरे। भगवान के तप का वर्णन किया है। भगवान ने 12 वर्ष और 13 पक्ष, मतलब 6.5 महीने, इतनी लंबी अवधि में केवल 349 दिन, इतने दिन आहार किया। आहार केवल दिन में एक समय भगवान का होता था, और भगवान ने अपनी साधना काल में लगातार 2 दिन आहार नहीं किया। मतलब आज पारना है तो अगले दिन अग्नि तपस्या उनकी शुरू हो जाती, देखा जाए पारने के साथ ही हो जाती। भगवान की सारी तपस्या थी, निर्जल जो विहार थी। तो शदमस्त काल का तप का वर्णन करते हुए फरमाया है, एक बार पूर्ण 6 महीने का तप किया, दूसरी बार 5 दिन कम 6 महीने,
जो अविग्रह के साथ था। 4-4 महीने के 9 वार किए। 3-3 महीने की तपस्या भगवान ने 2 बार की। 2.5 महीने की 2-2 बार तपस्या की है। 2-2 महीने का तप भगवान ने 6 बार किया। 1.5 महीने की तपस्या भी भगवान ने 2 बार की। मास कमन महीने महीने की तपस्या भगवान ने 12 बार की। 15-15 दिन की तपस्या भगवान ने 72 बार की। भद्र प्रतिमा जो 2 दिन में संपन्न होती है वह 1 बार। महाभद्र प्रतिमा 4 दिन में होती है, वह भी 1 बार। सर्वतोभद्र प्रतिमा 10 दिन में संपन्न होती है, वह भी 1 बार। और जो भगवान ने अपने साधना काल में बेल्ले किए हैं 229, मतलब कि एक काम 230, इतने बेल्ले भगवान ने किए। 12 अष्टम भक्त मतलब तेले तेले किए। इस प्रकार 349 दिन पारने के। एक दिन दीक्षा का, ताकि आचार्य के अनुसार दशम भक्त आदि तपस्या भी भगवान ने की थी। दशम भक्त का मतलब 14, 4 दिन की। लेकिन जीवन चरित्रों में जे तपस्याओं का वर्णन क्यों मिलता है, जैसे आचार्य आवश्यक सूत्र की चूर्णी में जहाँ भगवान की साधना का वर्णन आता है, तो वहां पर ऐसा जो अभी बताया है ये वहां से वर्ण दिया है। तो इस प्रकार भगवान के 349 दिन ये पारने के, और बाकी दिन जो है सारे निराहार निर्जल चौबिहारी तपस्या के। अब इसके आगे केवल ज्ञान की उत्पत्ति का वर्णन। दर्शन भगवन्तस्य अनुत्तरेण नाणेन अनुत्तरेण दंशनेन अनुत्तरेण चरितेन अनुत्तरेण आलयेन अनुत्तरेण विहारेण अनुत्तरेण वीर्येण अनुत्तरेण अर्चवेण अनुत्तरेण मत्तवेण अनुत्तरेण लाघवेण अनुत्तराय पंक्तिये अनुत्तराय मुत्तिये अनुत्तराय गुत्तिये अनुत्तराय तुठ्ठिये अनुत्तरेण सच संयम तव सुचर्य सोवचय फल परिनिबाण मक्केण अपान भावे मानस दुवालस संवत्सराय कंताय तेर समस संवत्सरस अंतरा वर्तमानस जैसे गिम्माण दोचे मासे चौथे पक्ष वैसाह सुते तस्न वैसाह सुतस दशमी पक्षेण पायण गामिनीय छायाय पौरिष्ये अभिनिवठाय पमान पत्ताय सुवर्ण दिवसेण विजयण मुहूर्तेण जम्बिय गाम स नगर स बहिया उज्जुवालियाय नैर्य नैये तीरे वियावत सचयस अदूर सामंते सामागस गावैस कट्ठ कर्णंसि साल पायवस आये गोदोहियाय उकडुव निसिचाय आयावनाय आयावे मानस छठेण भत्तेण अपानायण अतुत्तराय न खत्तेण जोगमुवागैण झाणंत्रियाय वर्तमानंस अनंते अनुत्तरे निभागाय निरावरणे कसणे परिपुण्य केवल वर्णान दंसने समुपन्ने। दर्शन भगवंतस अनुत्तरेण नाणेन
तस उस पत्र को तत्ण भगवंतस उस भगवान के अणुत्तरेण नानेन अणुत्तर ज्ञान अणुत्तरेण नानेण अनुत्तर ज्ञान। अनुत्तर का मतलब अनुपम। साधना काल में भगवान चार ज्ञान के धनी रहे और जिसमें बताया था जिस समय कठपुतना व्यंत्री का उपसर्ग आया था तो उनके अवधि ज्ञान का क्षेत्र जो है वो लोक से बढ़ गया था, परमावधि ज्ञान को के क्षेत्र में आ गया था। तो ऐसे अनुत्तर ज्ञान है अनुत्तरेण दर्शनेण, अनुत्तर दर्शन। जैसे अवधि ज्ञान बड़ा है तो अवधि ज्ञान के साथ भगवान का मतलब कि अवधि दर्शन भी बड़ा है। और जैसे जैसे ये साधना बढ़ती गई है तो मन पर ज्ञान में भी निर्मलता आती गई है। आगे बताया है अनुत्तरेण चरित्रेण, भगवान का जो चरित्र है वह भी क्या है, अनुत्तर है, अनुपम है। जैसे जैसे साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए हैं भगवान के चरित्र चरित्र जो है उत्तरोत्तर वर्धमान परिणामों वाले रहे। तो कहा जाता है अनुत्तर चरित्र, चाहे उनका सामायिक चरित्र था लेकिन सामायिक चरित्र में भी जैसे छठा गुण स्थान है बड़े ऊंचा कि जिसके असंख्यात स्थान है। तो कहा जाता है कि सतमा गुण स्थान जो जिसका समय अंतर मुहूर्त कहा जाता है, छठे गुण स्थान का समय जो है वे कम से कम एक समय है, ज्यादा से ज्यादा 150 करोड़ पूर्व कहा जाता है। तो लेकिन भगवान अत्यंत अप्रमत्त साधक होने के कारण कहा जाता है कि सतवें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त से ज्यादा तो नहीं रहता, उसके बाद पुनः छठे में आ जाते हैं। छठे में आते साथ पुनः सातवें में, ऐसे ही छठे सातवें में उनका आना जाना रहा है। तो कहा जाता है कि ऐसे भगवान का चरित्र क्या है, अनुत्तर है। अनुत्तरेण आलयन, भगवान का जो निवास स्थान है वह भी क्या है, अनुत्तर है। अनुत्तर जहाँ पर निवास स्थान जो भौतिक दृष्टि से बढ़िया हो, साता वाला हो, ऐसा नहीं है। भगवान का निवास स्थान वह जहाँ पर स्त्री का, नपुंसक का, पशु आदि का वास नहीं है। ऐसे एकांत शांत वस्ती का सेवन करने वाले थे। अनुत्तरेण विहारेण, भगवान का विहार जो था वह भी अनुपम था। देश आदि स्थानों पर एक जगह ज्यादा नहीं रुकते थे वर्षावास के अलावा के अतिरिक्त। कहा एक दिन है, 2 दिन है, जैसे पहले बताया था गांव में 1 दिन और नगर में 5 दिन इतना रुकते थे। लेकिन सामान्य दूसरे साधकों के लिए आचार्यों ने जो व्याख्या की है, 1 दिन से मतलब 1 सप्ताह है, कोई भी वार है दूसरी बार नहीं आता। और 5 का मतलब है कि 4 बार आता है और 5वां जैसे 29वां दिन आया है तो निहार कर जाते हैं। लेकिन भगवान के लिए तो सामान्य मतलब 1 दिन है, गांव आदि में 1 दिन और नगर आदि में 5, इतना ही समय वो रुकते थे, मतलब अपना स्थान परिवर्तन करते रहते थे। आगे बताया है अनुत्तरेण वीर्येण, भगवान का वीर्य पराक्रम जो है वह भी अनुत्तर है, अनुपम है। क्योंकि भगवान की शक्ति जो है वह संसार के लिए 18 पापों का सेवन करने के लिए नहीं है। भगवान का पराक्रम जो है वह कषायों को खत्म करने के लिए,
विकारों को खत्म करने के लिए, कर्मों की महान निर्जना के लिए अपने स्वरूप में इतने इतने परिसर उपसर्ग आए जो कि आत्मा को अपने स्वरूप से विचलित करने वाले थे। लेकिन आत्मा का, भगवान का जो बल पराक्रम था वो आत्म स्वरूप में स्थित रहने के लिए उनका प्रयोग हुआ। आगे बताया है अनुत्तरेण आर्जवेण, भगवान की आर्जवता कैसी है, भगवान का आर्जव। आर्जव का अर्थ सरलता किया जाता है, तो कहा है कि माया का अभाव। माया का अभाव भगवान के अंदर कैसा है, वह भी अनुत्तर है, अनुपम है। आगे बताया है अनुत्तरेण मध्यवेण, भगवान का मार्दव गुण। मार्दव गुण भी कैसा, अनुपम अनुत्तर है। मार्दव का मतलब मान का अभाव, किसी प्रकार का मान अहंकार आदि की बात नहीं है। आगे बताया है अनुत्तरेण लाघवेण, भगवान का लाघव गुण कैसा है। लाघव का मतलब द्रव्य से, भाव से, द्रव्य से उपधि का अल्प होना। भगवान के लिए वो तो उपधि के रूप में केवल एक वस्त्र मात्र 13 महीने तक रहा है। उसमें भी भगवान ने सर्दी गर्मी से बचने के लिए उसका उपयोग नहीं किया, केवल एक चित्ताचार के रूप में उनके कंधे पर रहा है। और उसके बाद उस द्रव्य उपधि का भी त्याग हो गया है। और दूसरा भाव उपधि जो है, जिसके संबंध में कहा जाता है 3 प्रकार के गौरव का त्याग। जो क्या भाव से लाघव है, गौरव 3 गौरव है, जैसे रिद्धि का गौरव, साता का गौरव, रस का गौरव। इन तीनों प्रकार के गौरवों से भगवान मुक्त हैं। आगे बताया अनुत्तराय खंतीय, भगवान की शांति, शांति क्षमा भी क्या थी, अनुपम थी। शांति का मतलब कहा है कि सहने की क्षमता, तो भगवान के अंदर क्रोध का अभाव होने के कारण से अनंत शांति थी। आगे फरमाया है कि अनुत्तराय मुक्ति, भगवान के अंदर मुक्ति, मुक्ति निर्लोभ था, वो भी कैसी थी, वह भी अनुत्तर थी, अनुपम थी। मुक्ति लोभ का अभाव। आगे बताए अनुत्तराय गुप्ति, भगवान की गुप्ति कैसी थी, वह भी क्या थी, अनुत्तर अनुपम थी। मतलब तीनों गुप्तियां हैं, मन गुप्ति है, वचन गुप्ति है, काय गुप्ति है, ये सारे के सारे गुण क्या थे, मतलब अनुत्तर थे। अनुत्तराय तुष्टि है, तुष्टि का मतलब संतोष, तुष्टि, तुष्टि भगवान की तुष्टि, संतोष गुण भी, जे भी क्या था, अनुत्तर अनुपम था। अनुत्तरेण सच संयम तब सुचर्य सोव चीय फल परिनिपाण मग्गेण अपान भावे मानस। अनुत्तरेण अनुत्तर, अनुत्तर सच सत्य, सच सत्य, संयम संयम। संयम का मतलब कि संयम, जितने भी 12 प्रकार का संयम है, असंयम से निवृत्ति करनी, 18 प्रकार के पाप कर्मों से निवृत्त होना, जो संयम है। मतलब सत्य है, संयम है, कैसा है, अनुत्तर है। आगे तब तप है, सुचर्य सुचरित, तप 12 प्रकार का है। सुचर्य इन सब का सम्यक प्रकार से आचरण है। इसके द्वारा सोवचीय फल परिनिपाण मग्न, सोवचीय का मतलब इसका उपचय करना, इस इनसे अपनी आत्मा को पुष्ट करना। और जिनका इसका फल क्या है, मुक्ति लक्षण है। इस प्रकार का जो परिनिर्वाण मार्ग है, परिनिर्वाण मग्न, परिनिर्वाण मार्ग, 3 रत्न त्रय की आराधना करना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इन सब की आराधना करना। तो कहा जो सारे गुण, इन सारे गुणों से, इस मार्ग से अपान भावे मानस, अपनी आत्मा को भावित करते हुए के भगवान के द्वाल संवत्सराय वही कंताई, 12 वर्ष बीत गए। 13 संवत्सर अंतरा वर्तमानस, 13वें संवत्सर के बीच में मध्य में वर्तमान थे। जैसे गिम्माण दुच्चे मासे, जो ग्रीष्म ऋतु का दूसरा मास था, चौथा पक्ष था। वैसाह शुद्ध है, वैशाख शुद्ध थी, तस्ना वैसाह शुद्ध सो, उस वैशाख शुद्ध के 10वीं पक्षेण, मतलब वैशाख शुद्ध 10वीं थी, 10वीं तिथि थी। पाइन गामिनीय छायाए,
छाया जो थी पूर्व की ओर जा रही थी। पौरुषीय अभिनिविष्ठाई मतलब के पौरुषी प्रमाण, पुरुष प्रमाण मतलब के छाया, अभिनिविष्ठाई प्रमाण पत्ता प्रमाण प्राप्त। सुबयन दिवसेन सुब्रत दिन का नाम जो है सुब्रत था। विजयन मुहूर्तेन विजय मुहूर्त था। जम्बिया गामस नगरस जम्बिक जृंबिक ग्राम नगर के बहिया बाहर। उज्जु वालिया नई नये तीरे रिजु वालिका नदी के किनारे। बियावत्स चयस अदूर सावंते बियावत्स बियावत्ते व्यावृत व्यावृत का है। व्यावृत का मतलब चीरण। इस प्रकार का जो चैत्य है मतलब जैसे उजड़ा हुआ है ऐसा व्यंत्र व्यंत्र व्यंतर देवता का आयतन उसके अदूर सामंते ना दूर ना नजदीक। सामागसक श्यामाक श्यामाक जो गाहा वंश गाथा पति के काठ कर्ण से। वैसे तो लकड़ी का काम जहाँ किया जाता है शाब्दिक अर्थ है लेकिन कहा कि उनके खेत में क्षेत्र खेत में। साल पायवस अहे शाल वृक्ष के नीचे। गो दोहियाए गोदु आसन में उकड़ू उकड़ू उकड़िय निशिताए। गोदु आसन उकड़ू आसन जैसे पैरों के पंजे के बाहर बैठे हैं गोदु आसन में। आयावन आय अयावे मानस भगवान आतापना से अपने आप को आतापित कर रहे थे आतापना ले रहे थे। छठेण भत्तेण अपान छठा भत छठ भत छठ मतलब उस दिन बेले का व्रत चल रहा था। बेले की तपस्या चल रही है और वो भी कैसी अपानक पानी भी नहीं जिसमें। हथुत्रायु नक्षत्रेण जोगम मुवागेण। हस्तोत्तरा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का चंद्रमा के साथ योग था। योग को उवागेण प्राप्त था। झानंत्रियाय वर्तमानस ध्यानांतरिका में वर्तमान अनंत अनुत्तरे निब्बाघाय कहा जाता है। ध्यानांतरिका क्या का मतलब क्या है। ध्यान 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 चित्त की एकाग्रता है। अंतरे अंतर का मतलब मध्य भाग में ध्यान के बीच में। कहते हैं इसका मतलब क्या है। शुक्ल ध्यान के चार भेद कहे हैं जैसे कि पृथकत्व वितर्क सविचार एकत्व वितर्क अविचार सूक्ष्म क्रिय अप्रतिपाती छिन्न क्रिय अनिवृत्ति। तो कहा जाता है पहले जो दो है वो छदमास्त के हैं और दूसरे जो दो है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती उच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति जो केवली भगवान के हैं। तो जिस समय मतलब के एकत्व वितर्क सविचार इसको भी पार कर गए हैं। एकत्व पृथकत्व वितर्क एवं सविचार इनको पार कर गए हैं। एकत्व वितर्क अविचार इसको भी पार कर गए हैं क्योंकि ये पहला पहला ध्यान जो शुक्ल है जो 11वें गुण स्थान तक है। भगवान ने क्षपक श्रेणी का आरोहण किया था। भगवान चरम शरीर थे। तो कहा जाता है जिस समय 10वें गुण थे जब 10वें गुण स्थान में मोहनी कर्म बिल्कुल जड़ों से उखड़ गया है तब भगवान 12वें गुण स्थान में आए हैं। तो वहां पर भगवान के बाद शुक्ल ध्यान का दूसरा चरण है और उसके बाद कहा है कि जिस समय ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म क्षय हो गए हैं। तो क्षय होने के कारण भगवान जैसे क्षय हुए भगवान 13वें गुण स्थान के पहले समय में आ गए हैं। जब ऐसे पहले तो एक और तो जो शतमस्त के ध्यान है एक और हो गए हैं। आगे जो जो शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण है वह तो तब आता है जिस समय 14वें गुण स्थान में प्रवेश का समय आता है। तो इन ध्यानों के बीच का समय जो है तो देखा जाए जैसे ही शुक्ल ध्यान का दूसरा चरण पार हुआ है भगवान 13वें गुण स्थान में आए हैं। 13वें गुण स्थान के पहले ही समय में केवल ज्ञान केवल दर्शन का सूर्य जो है प्रकट हो गया है। तो कहा है कि उस समय ध्यान आंतरिका में वर्तमान अनंत अनुत्तरे निब्बाघाय। अनंत का मतलब जिसकी आदि तो है लेकिन अंत नहीं है। अनुत्तरे जो अनुपम है इससे बढ़ करके और ज्ञान नहीं है। दूसरे भी केवली है तो उनका भी ज्ञान जो है एक इस चरम सीमा को प्राप्त है लेकिन किसी का भी ज्ञान इस सीमा से आगे नहीं है। तो अनुपम है निब्बाघाय निर्व्याघात। निर्व्याघात का मतलब जिसके अंदर किसी प्रकार का अव्याघात होने वाला नहीं है। ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है सदा बना रहने वाला है। निरावरण
अब केवल ज्ञान जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। कसीने, कसीने का कृष्ण, कृष्ण का मतलब जो अपने आप में पूर्ण है, जिसको पूर्ण करने के लिए दूसरे का सहारा नहीं लिया जाता। आगे कहा है परिपूर्ण, इसी बात को कहा है कि प्रतिपूर्ण है। भगवान का जो केवल ज्ञान केवल दर्शन है वह प्रतिपूर्ण है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी अंश कम नहीं है। ऐसे केवल वर नान दंसने संपूर्ण समुपन्ने, केवल मतलब पूर्ण है अपने आप में, जो संख्या में अकेला है। वर का मतलब श्रेष्ठ, ऐसे ज्ञान दर्शन भगवान की आत्मा में प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। इस प्रकार तैण समणे भगवं महावीरे अरहा जाय, जीने केवली सवन्नु सब दरिसी सदे मनुआ सुरस लोगस, परियाग जानाई पासई सब लोय सब जीवान आ गई गए ठीन, चवण उपवायं तक्तं मनो मानस्यं भूतं कड़ं परिसेव्यं आविकम्मं रहो कम्मं अरहा, अरहस भागी तम तम कालम मन वैण आय जोगे वर्तमानानं, सब लोय सब जीवाणु सब भावे जानवाने पासमाने विहरै। अब इसका जो भगवान को केवल ज्ञान पैदा हो गया, अब भगवान के केवल ज्ञान के बाद क्या जानते हैं, क्या देखते हैं, ये जो पाठ सुनाए इसका कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावन मंगलान सम्मे परम श्री चौतारी मंगलारि हंता मंगला सिद्धा मंगला साहु मंगला केवली पुनस्सो धम्मो मंगला चौतारी लोकतमा आर्य हंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अतिमन्त्रे शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहं शरणं प्रवज्जामि शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और करना कोई जो भव प्राणी आश्रय क्षय अमर पद अथेन वंदामि गुरुजी। सबको यथा योग्य वंदना सुख साधा। सुख साता गुरुदेव।